योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। स्टॉप। अगर आपकी किडनीज धीरे धीरे काम करना बंद कर रही हो तो क्या आपको पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। यही है CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज की सच्चाई। साइलेंट, स्लो लेकिन डेंजरस। जब शरीर का फिल्टर ही फेल होने लगे तो CKD हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो किडनी को खत्म करने लगती है। लक्षण दिखने तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आज ध्यान न दिया तो डायलिसिस तक बात पहुंच सकती है। CKD ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती है। आज का ये सेगमेंट आपकी किडनीज की हेल्थ का रियलिटी चेक है। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक गंभीर अवस्था है। जब किडनी धीरे धीरे अपनी कार्य क्षमता खोने लगती है तो इस स्थिति को CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज कहा जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। बीमारी की शुरुआती अवस्था में इसके कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए रोग का पता नहीं चल पाता। किडनी डिजीज से प्रभावित होने पर आमतौर पर व्यक्ति में थकान महसूस होना, पैरों व टखनों में सूजन, बार बार पेशाब आना, भूख कम लगना और मितली या उल्टी जैसा लगना इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान करना और अनियंत्रित जीवन शैली के कारण गुर्दे प्रभावित हो सकते हैं। सरल प्राकृतिक उपाय क्रॉनिक किडनी डिजीज के खतरे को कम करने में उपयोगी है। चुपचाप बढ़े ये समस्या, इससे बचना ही है समझदारी। करें ये यौगिक क्रियाएं जो दूर रखें CKD यानी गुर्दे की क्रॉनिक और लंबी बीमारी। आज जानते हैं कुछ आसनास क्रॉनिक किडनी डिजीज मैनेज करने के लिए। मंडूक आसन, नीलिंग पोस्चर में आ जाइए। फिर यहाँ से आपका नीज एक साथ में, टोज टच करना है आपको और आपके हील्स को दूर करके उसके बीच में बैठ जाना है, वज्रासन में। फिर यहाँ से आपके हाथों की मुट्ठी बनानी है और एक साथ कुछ इस तरह से रखना है आपके नाभि के पास। ओके, फिर सांस लेते हुए जोर से सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए आगे फोल्ड फॉरवर्ड करेंगे। फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। फिर इसी तरह 2-3 बार दोहराएंगे। नौकासन, सीधे बैठेंगे दंडासन में और आपकी बैक सीधी रखते हुए इनहेल करते हुए दोनों पैर को ऊपर उठा लेंगे, नी सीधा रख के, बैक स्ट्रेट, आपकी चेस्ट ओपन होगी एंड दोनों हाथ सीधा आपके कोर को एंगेज करेंगे। इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे और धीरे से रिलीज। अगर ये मुश्किल है तो नीज बेंड करके भी कर सकते हैं। अगेन धीरे से पैर ऊपर लेंगे, बैक स्ट्रेट रखते हुए यहाँ नीज बेंड कर लेंगे। यहाँ भी आपके कोर को एंगेज रखना है और हाथों को इस तरह से सीधा। इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे एंड फिर रिलीज कर देंगे। गलत आदतें, गलत आहार किडनीज को हिट करें, धीरे धीरे ये गुर्दों को डैमेज करें। CKD से बचना है तो डाइट लें ऐसी जो किडनीज को रखें हेल्दी, बीमारी के खतरे को कम करें। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हमें सोडियम, दैट इज़ जो हमारा सॉल्ट होता है, उसको कम रखना होता है। फॉस्फोरस, पोटेशियम और फ्लूइड को कम करना होता है। फिर उसको मूंग दाल चीला, मूंग दाल खिचड़ी या मूंग दाल को रोटी में स्टफ़ करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम एक ड्रिंक बना सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, सौंफ लेना है, धनिया लेना है और दालचीनी डालनी है और इसके अंदर जीरा डालना है। उसको अच्छे से बॉईल करके हम उसको दिन में 2 बार पी सकते हैं। इससे जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है बॉडी से रिलीज़ आउट होगा। सब्जियों में हम इसमें विभिन्न प्रकार की गोभी, हरी गोभी, ब्रोकली, ये सब चीज़ें इंटेक में बढ़ा सकते हैं। गाजर ले सकते हैं। अगर आपको आलू का सेवन करना है तो आलू आपका थोड़ा सा बॉइल्ड होना चाहिए। और कैरेट है, इसको हमें
जो सोक करके पानी में, तभी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में जो शिमला मिर्च है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फलों की बात करें तो इसमें एप्पल को भी हमें हल्का सा स्टीम करके लेना है। इसके अलावा पपीता हम ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं। डबल टोन्ड और जो स्किम्ड मिल्क है उसी का ही सेवन करना है। किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली जो डोंट्स की जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, कि जैसे कि बनाना नहीं लेना है, वाटरमेलन नहीं लेना है, कीवी नहीं लेना है। इसके अलावा जो नारियल पानी, जो हम अक्सर बहुत ही हेल्दी मानते हैं, तो नारियल इसमें बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना है। पालक है वो इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। जितने भी हमारे नट्स होते हैं जैसे कि कैश्यूज़, काजू, पिस्ता और चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, इसको हमें इसमें टोटली अवॉइड करना है। दूध से बने हुए प्रोडक्ट, कर्ड, योगर्ट, चीज़, क्रीम वाला जो मिल्क होता है वो हमें इसमें टोटली अवॉइड करना है। इसमें जो पानी है वो 1 से 2 लीटर डिपेंड करता है कि आपका रिपोर्ट कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम 2 लीटर तक पानी पेशेंट्स को इंटेक करने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा शाम के टाइम पे जो 7 बजे के बाद है, लिक्विड इंटेक को हमें कम करना है, क्योंकि रात के टाइम पे वो किडनी पे ज़्यादा भार डालेगा। अनियंत्रित जीवन शैली से प्रभावित हुए गुर्दे, किडनी फंक्शन हुआ कंप्लीट मेस। इन औषधियों के प्रयोग से किडनीज को करें ठीक, दूर करें किडनीज का स्ट्रेस। बहुत सारे अनुसंधानों से पता चला है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वही कारण होते हैं हमारे किडनी को डैमेज करने के। अश्वगंधा कॉमन पाई जाने वाली औषधि है। इसका प्रयोग हम किडनी के पेशेंट्स में बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है। साथ ही साथ हमारी इसकी नेफ्रोप्रोटेक्टिव पोटेंशियल भी है, अर्थात ये किडनी में होने वाले जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो इकाई होती है, उसकी रक्षा करता है। और दूसरा, ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग भी है, तो ये पूरी तरह से हमारी किडनी को एक शील्ड देता है और हमारी किडनी को बचाने में सहायक होता है। कुछ अन्य औषधि जैसे वरुण, जो कि जिसका कि हम छाल यूज़ करते हैं, वरुण आदि कषाय के रूप में उपलब्ध है, इसका प्रयोग भी बहुत अच्छे से किया जाता है। पुनर्नवा एक ऐसी दवाई है जिसका नाम ही पुनर्नवा, अर्थात पुनः नवीन करने वाला। इट मीन्स इसके अंदर यह पोटेंसी होती है कि हमारे नेफ्रॉन को पुनः रिजनरेट कर ले, पुनः रिजुविनेट कर ले, और ऐसी औषधि में पुनर्नवाष्टकवात, पुनर्नवादी मंडूर, इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम पुनर्नवादी मंडूर की बात करते हैं तो यहाँ पर आयरन के साथ साथ पुनर्नवा दिया जाता है, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी भी सीकेडी के पेशेंट्स में पाई जाती है। शिलाजीत किडनी रोगों और जो यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए एक स्पेसिफिक औषधि है। शिलाजीत को शुद्ध रूप में या शिलाजत्वादी लौह के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह देखना ज़रूरी होता है कि जब भी हम पेशेंट्स में इस तरह की दवाइयों को देते हैं तो हम उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ज़रूर देखें, साथ ही साथ उसका इन्वेस्टिगेशंस पूरा करें और निदान परिवर्जन, जो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि किडनी के ज़्यादातर मरीज डायबिटिक या हाइपरटेंसिव होते हैं। निदान परिवर्जन मीन्स आपको अपने डायबिटीज़ को और अपने हाइपरटेंशन को मैनेज करना है। आवश्यक है कि समय समय पर अपने गुर्दों की जांच करवाएं, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और रोगों से बचाव करें, जिससे क्रॉनिक किडनी डिजीज का खतरा कम हो और आपके गुर्दे स्वस्थ रहें। तो आज आपने जाना मंडूकासन का अभ्यास, नौका आसन का अभ्यास। इन आसनों का नियमित अभ्यास किडनी डिजीज के रोगियों के लिए लाभकारी है। गुर्दों के लिए उपयोगी है योग। सौंफ, धनिया, दालचीनी और जीरा का पानी उबालकर पिएं। शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक, हरी गोभी, ब्रोकली का सेवन करें। दूध से बने पदार्थ, ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी, पालक न खाएं। नमक व पानी का सीमित मात्रा में सेवन करें। अश्वगंधा का सेवन लाभकारी है। वरुण की छाल या वरुणादि कषाय का सेवन कर सकते हैं। पुनर्नवाष्टकवात या पुनर्नवा मंडूर का सेवन उपयोगी है। शिलाजीत का सेवन वैद्य के परामर्श अनुसार करना लाभकारी है। दर्द या कोई लक्षण न हो तो भी सतर्क रहें। किडनीज का रेगुलर हेल्थ चेकअप करें। इग्नोर न करें कोई भी वार्निंग साइन। किडनीज रहेंगी ठीक तभी हेल्थ रहेगी फाइन। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।